वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके सिलेबस का जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर को विलियम डगलस ने लिखा है और इस स्टोरी में उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। वो ये बतलाते हैं कि कैसे जब वो 10-11 साल के थे तो एक बड़े से बच्चे ने 18 जो कि 18 साल का था, उसने कैसे उनको पानी में डुबो दिया था और वो मरते मरते बचते हैं। तो अपने इसी एक्सपीरियंस से वो कैसे उबरते हैं एंड फाइनली कैसे एक अच्छे स्विमर बनते हैं, इसी बारे में ये कहानी है। तो लेट्स बिगिन। विलियम डगलस इज़ द राइटर एंड दिस एक्सर्प्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यानी कि आपका जो ये स्टोरी है इसको एक बड़े से वर्क से लिया गया है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो कि विलियम डगलस का ही वर्क है। इट हैड डिसाइडेड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब हुआ था जब मैं 10-11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम एंड देयर वॉज द पूल एट द YMCA इन याकिमा। मैं स्विम करना सीख रहा था। YMCA पूल था, याकिमा रिवर था। याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो है वो थोड़ा ट्रिकी था, बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल सेफ था। 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड पे और 9 फीट डीप था दूसरे एंड पे। यानी कि जो पूल में पानी का गहराई है वो शैलो एंड में तो 2 से 3 फीट था और दूसरे में 9 फीट था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो उन्होंने अपने वाटर विंग्स को लिया एंड ही वेंट टू द YMCA पूल। फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। शुरुआत से ही उनको पानी नापसंद था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये तब शुरू हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे और उनके पिता उनको कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर जाते हैं। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, आई वॉज बuried इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड। क्या होता है कि जो लहरें हैं वो इनको नॉक डाउन कर देती हैं, ये पानी में बरी हो जाते हैं, इनकी सांसें नहीं आने लगती हैं, ये डर जाते हैं। इनके पिता हंसते हैं, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ये बहुत डर जाते हैं। इनको ये समझ में आता है कि जो वेव्स हैं उनका पावर बहुत ज़्यादा है। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. तो जब YMCA स्विमिंग पूल में ये आते हैं, 10-11 साल के रहते हैं, तो इनका वहाँ पे आना चाइल्डिश मेमोरीज़ को रिवाइव करता है, चाइल्डिश फियर्स को स्टिरअप करता है और इनको वो अनप्लेजेंट मेमोरीज़ याद आने लगता है। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. लेकिन ये अपने वाटर विंग्स की मदद से बाकी जो बॉयज़ हैं उनकी कॉपी कर रहे थे, उनको एप करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। I did this. I was just beginning to feel at ease when the misadventure happened. ये थोड़ा बहुत ठीक महसूस कर ही रहे थे पानी के साथ जब एक अनहोनी होता है, मिसएडवेंचर होता है। I went to the pool when no one else was there. मैं YMCA पूल में तब गया था जब वहाँ पे और कोई नहीं था। I was timid about going in alone. मैं जो है वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहता था, मैं थोड़ा डरा हुआ था, टिमिड था। So I sat on the side of the ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। So he sat on the side of the pool to wait for others. ये पूल के दूसरे साइड में बैठे थे और दूसरों का इंतज़ार कर रहे थे। When in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. तभी एक 18 साल का लड़का आता है जो ब्रूज़र रहता है, ब्रूज़र। अब ब्रूज़र का मतलब होता है पर्सन हु इज़ टफ और अग्रेसिव एंड एन्जॉयज़ फाइट और आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा टफ लड़का जो कि अग्रेसिव है नेचर में और जिसको फाइट करना या आर्ग्यूमेंट करना पसंद हो, ठीक है, बुली ऑफ अ बॉय। सो ही वॉज द ब्रूज़र, वो 18 साल का था, एंड विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. He was muscular and he yelled, he shouted, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तो skinny, क्योंकि ये जो हमारे लेखक हैं वो पतले दुबले से थे, तो उनको ये लड़का बुलाता है हाई स्किनी एंड वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड का क्या मतलब होता है? टू लोअर द हेड और बॉडी। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टू लोअर द हेड और बॉडी क्विकली, टू अवॉइड अ ब्लो और सो एज नॉट टू बी सीन। तो ये जो लड़का है वो सीधे सीधे उनको ये बोल रहा है कि हम तुमको यहाँ पे डुबाना चाहते हैं, वुड यू लाइक इट। ठीक है, ये बदमाश बच्चा है तो ये ऐसे बोल रहा है।
ही टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। वो इनको फेंक देता है, डीप एंड में फेंक देता है, यानी पानी जिस साइड गहरा रहता है 9 फीट उधर फेंक देता है, और लेखक जो हैं वो सिटिंग पोजीशन में लैंड करते हैं, स्वैलो वाटर करते हैं, वाटर को स्वैलो करते हैं, एंड एट वंस वेंट टू द बॉटम, और एक बार में सबसे नीचे वाला जो बॉटम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्होंने प्लान किया था। क्या प्लान किया था कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब उनका फीट बॉटम को हिट करेगा तो ही वुड मेक अ बिग जंप एंड ही वुड कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। जैसे ही उनका फीट बॉटम को हिट करेगा वो एक बड़ा सा जंप लेंगे, सरफेस तक आ जाएंगे, उस पर फ्लैट लाई करेंगे और धीरे धीरे पूल के दूसरे किनारे तक आराम से चल जाएंगे। ऐसा उन्होंने प्लान किया था। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। वो अंदर ही अंदर पानी में सफोकेट कर रहे थे, उनको सांसें नहीं आ रही थी और वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, येल करने की, शाउट करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ से कोई आवाज़ बाहर नहीं आता। देन माई आईज एंड नोज़ केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर उनकी आँखें और नोज़ तो पानी से बाहर आ जाती हैं, पर उनका मुंह जो है वो पानी के बाहर नहीं आ पाता है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ट मी। तो ऐसा लग रहा था कि पानी का ओवरपावरिंग फोर्स जो है वो उनको नीचे की तरफ खींच रहा है। वो चिल्लाते हैं लेकिन सुनाई केवल पानी को देता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और एक बार फिर से लेखक नीचे की ओर जा रहे हैं। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉप्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। उनके लंग्स में पेन हो रहा था, उनका सिर घूम रहा था और उनको डिजीनेस महसूस हो रहा था। डिजीनेस यानी जब आपको चक्कर आता है, जब आपका सर घूमने लगता है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे तरीका जो है वो याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। मैं नीचे जाके बॉटम को हिट करके ऊपर कॉर्क की तरह बिल्कुल सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, strike out with my arms and then I would get to the edge of the pool and be safe. तो यही उनका प्लान था। Stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control. Stark terror उनको सीज कर लेता है, यानी कि डर जो है, भय जो है वो उनको सीज कर लेता है। और टेरर जिसको कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डर जो समझ नहीं जानता है, डर जो कंट्रोल नहीं जानता है, टेरर that no one can understand who has not experienced it. डर जिसको वही समझ सकता है जो उसको एक्सपीरियंस किया है। I was shrieking under water. मैं पानी के नीचे चीख रहा था। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मेरा जो हृदय है, जो धड़कन है और जो मेरा सर में जो पाउंडिंग हो रहा था, केवल वो मुझसे ये कह रहा था कि हम अभी भी ज़िंदा हैं। I jumped with everything I had. यानी कि वो फिर से कोशिश करते हैं टू मेक अ मूवमेंट अपवर्ड्स, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जंप जो है वो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। वो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, अपनी मम्मी को आवाज़ देते हैं, पर कुछ नहीं होता। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद वो तीसरी बार एफ़र्ट लगा रहे हैं कि वो वापस से ऊपर की तरफ जा सके। देन ऑल एफ़र्ट सीज्ड, लेकिन सारा एफ़र्ट, सारा उनका वर्क जो है, वो सारा जो भी वो मेहनत कर रहे थे वो समाप्त होता है, सीज कर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि दिस इज़ नाइस टू गो टू स्लीप, टू टायर्ड टू जंप। फिर वो सोचते बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं नींद में चले जाना चाहता हूँ और मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, अब मैं और जंप नहीं कर सकता। Too tired to jump, tender arms around me, tender arms like mother's now, I must go to sleep. फिर वो सोचते हैं कि उनके चारों तरफ उनकी माँ का हाथ है और वो नींद में चले जाना चाहते हैं, यानी एक तरह से ही वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस डेथ, वो मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लीवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लीवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनको एक बार के लिए ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी है वो ठीक है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। इसके बाद जो चीज़ उनको याद है वो ये कि वो अपने पेट के बल लेटे हुए थे
पूल के बगल में वॉमिट कर रहे थे एंड द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल बेवकूफ़ बना रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, उनमें से किसी एक ने कहा बच्चा बिल्कुल मर ही गया था। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो कमज़ोर थे, वो काँप रहे थे। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, एंड वो शिवर कर रहे थे, रो रहे थे जब वो अपने बेड पर लेटे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात को वो खाना नहीं खा पाए। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कुछ सालों बाद जब उनको पता चला कैस्केड्स के वाटर के बारे में, कैस्केड्स एक रिवर या वाटर जो भी एक वाटर बॉडी है, एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम, वो चाहते थे कि वो वहाँ पे स्विम करे, ठीक है। भले इनके साथ ये मिस एडवेंचर होता है, ये अनहोनी होता है, लेकिन कुछ सालों बाद वो चाहते थे कि वो अपने इस फियर को कॉन्कर करे, तो वो कैस्केड्स में जाते हैं। एंड वेन एवर आई डिड, जहाँ पर भी वो गए, चाहे वो टाइटन में गए या वो वॉर्म लेक में गए या वो मेन लेक्स में गए या वो न्यू हैम्पशायर में गए या वो कैस्केड्स में गए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, हर जगह पानी का डर उनको फॉलो करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ये जो पानी से का डर है वो उनके फिशिंग ट्रिप्स को ख़राब कर रहा था। वो बोटिंग नहीं एंजॉय कर पा रहे थे, स्विमिंग नहीं एंजॉय कर पा रहे थे बाकी लोगों की तरह। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। फाइनली 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि उनको एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, एंड ही वॉन्ट्स टू लर्न टू स्विम। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. वो हर वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर वीक में 5 दिन, 5 days a week, और हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। 3 महीने हो गए थे, मतलब 3 महीने हो जाते हैं तब उनका टेंशन जो है वो धीरे धीरे स्लैक करता है, धीरे धीरे लेसन होता है, कम होता है, ठीक है। एंड देन ही taught me to put my face under water and exhale, to raise my nose and inhale. उनका इंस्ट्रक्टर उनको क्या क्या चीज़ें सिखाता है कि हाउ ही कैन पुट हिज फेस अंडर वाटर, उनको अपने चेहरे को पानी के नीचे रख के एक्सहेल करना है, सांसें छोड़ना है, और अपने नोज़ को रेज करके इनहेल करना है, सांसें लेना है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पूल के एक साइड में रहकर अपने लेग्स से किक करना है। पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। धीरे धीरे हर बारीक बातें बतलाकर उन्होंने एक स्विमर को क्रिएट किया, यानी मुझे स्विमिंग सिखाया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, यानी अक्टूबर से अप्रैल हो गया है और उन्होंने कहा कि अब तुम जो है स्विम कर सकते हो। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। मैं ऊपर नीचे सब जगह तैरता हूँ, और टाइनी वेस्टिजेस मतलब होता है जो ट्रेस, बचा खुचा होता है, रिमेनिंग पार्ट। तो जो मेरा ओल्ड टेरर था, जो मेरा पुराना डर था, उसका ट्रेसेस जो है वो वापस लौटता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, बट अब मैं उसे डराकर देखता था और कहता था, मैंने टेरर से बात करते थे और कहते थे, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक। वो बोलते थे मुझे डराना चाहते हो, देखो मैं यहाँ पे हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर वो अगेन एक नेक्स्ट ट्रिप ऑफ स्विमिंग के लिए निकल जाते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब अप्रैल से जुलाई तक ये स्विमिंग ही कर रहे थे, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन ये अभी सेटिस्फाइड नहीं थे। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ट्रिग्स आइलैंड, स्टैम्पैक्ट आइलैंड, स्वैम द क्रॉल। हर जगह जा रहे हैं ये और अलग अलग तरह का स्विमिंग टेक्निक सप्लाई कर रहे हैं। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरह का स्ट्रोक्स जो है वो स्विम कर रहे हैं और एक तरह से स्किल गेन कर रहे हैं, टैलेंट ऑफ स्विमिंग पूरी तरह जो है गेन कर रहे हैं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। पुराना डर जो है वो थोड़ा सा बारीक लेवल पे उनके सामने आता है। आई लाफ्ड एंड सेड, वो हंसते हैं और बोलते हैं,
Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. और फिर डर जो है वो भाग जाता है और मैं वापस से स्विम करता हूँ. I had residual doubts, लेकिन मेरे मन में अभी भी बचा कुछ खुचा जो है वो डाउट्स था. वो कॉनराड मेडोज़ में जाते हैं, मीड ग्लेशियर में जाते हैं, वॉर्म लेक में जाते हैं, और उसके बाद he had conquered his fear of water. I had conquered my fear of water. यानी इतने ज़्यादा लेक्स, वाटर बॉडीज़, आइलैंड्स वगैरह में जाकर ये स्विमिंग करते हैं कि फाइनली ही कॉन्कर्स हिज फियर ऑफ वाटर. अपने डर के ऊपर ये जीत जाते हैं. इन डेथ देर इज़ पीस, देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. वो बोलते हैं कि मृत्यु में तो शांति है, टेरर जो है, डर जो है, वो केवल डर के भय में है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक कोटेशन वो याद कर रहे हैं और कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. उन्होंने कहा था कि अगर हमें किसी चीज़ से डरना चाहिए तो वो डर खुद ब खुद है. यानी डर से डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं. क्योंकि क्या होता है कि जब आप डरे हुए होते हैं तो आप एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे होते हैं. आप भविष्य के डर की वजह से जो माहौल क्रिएट करते हो वो सत्य नहीं होता है, वो एक झूठ होता है. तो झूठ से क्या डरना, ठीक है. तो यू आर क्रिएटिंग अ इमेजिनरी वर्ल्ड और उससे आप डर रहे हो. यही ये स्टोरी है स्टूडेंट्स. यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होता है. राइटर जो हैं वो अपने डर पे विजय प्राप्त करते हैं. ही कॉन्कर्स फियर. ओके, थैंक यू.